बेटा अभी ब्लर बोर्ड ठीक है ना, अभी ब्लर थोड़ा हो रहा है क्योंकि न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। चले स्टार्ट करें बच्चों? ठीक है, ठीक है, आओ, ठीक है बच्चों आओ। लेंस फॉर्मूला, जैसे आपने देखा मिरर्स फॉर्मूला, इसको बोलते हैं हम लेंस फॉर्मूला, जो क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को कि मिरर की जगह लेंस और लेंस की जगह मिरर। अभी तक चीज़ें फिर भी आसान थी। मिरर फॉर्मूला, अगर हम मिरर फॉर्मूला की बात करें तो बेटा उसमें था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v is the image distance from the lens, u is the object distance from the lens and f is the focal length of the lens। सबका नाम और मतलब वही है। मैग्निफिकेशन इधर होता है, m मैग्निफिकेशन इधर होता था। m मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू hi/ho इधर होता है, hi/ho ही इधर हुआ करता था। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस अब कहाँ आएगा? इधर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u होता है। ठीक है, नेगेटिव साइन नहीं है, बस छोटी छोटी सी चेंजेस हैं। शौर्य बेटा आगे बैठो ना, इतना पीछे क्यों बैठे हो? संचित आप उधर चले जाओ, उसको आने दो शौर्य को। ठीक है, तुम चाहे नित्य के साथ, हिमाद्य के साथ बैठ जाओ या श्रेय के साथ बैठ जाओ। माइनस v/u, माइनस v/u। तो बस ये थोड़ा सा साइन का गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा साइन का गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u, तुम इसको 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, m इज इक्वल्स टू hi/ho इक्वल्स टू v/u। क्लियर है? मैंने कंपैरिजन जानबूझ के किया है जिससे कि आप डिफरेंस नोटिस कर पाएँ और वो मिस्टेक ना करें। बताएं, लिखो मैम। f स्टैंड फॉर f स्टैंड फॉर फोकल लेंथ, और वो फोकल लेंथ अगर अनुष्का आपको रे डायग्राम याद होते तो ये क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, दिस शोज कि हमने संडे बना लिया। रे डायग्राम जब तुमने बनाया था तो याद करती कि फोकल लेंथ कहाँ हो रही है। अब जब क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। ठीक है, अनुष्ना क्या बोल रही हो? नहीं भव्य बेटा, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, सब भूल भाल गए हो ऐसा लग रहा है मेरे ख्याल से। u विल बी ऑलवेज नेगेटिव इन लेंस फॉर्मूला ऑल्सो। हाँ बेटा, क्योंकि u को लेफ्ट में रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज ऑन लेफ्ट, और अभी मैं कर रही हूँ ना, अभी मैं साइन कन्वेंशन भी लिख के बताऊंगी। तुम अभी फॉर्मूला लिखो, आई एम डूइंग एवरीथिंग। ठीक है भव्य, आप गलत बात बोल रहे हो, आपका सही बात हम बताएंगे। मुझे मीटिंग में बताओ कौन कौन नहीं आया है, लेट मी नो कौन बताएगा कौन कौन नहीं आया है। किसको पता लग रहा है कौन कौन नहीं आया है, लेट मी नो। फॉर्मूला लिख लिया है, पलाश नहीं आया है। ओके वंश, थैंक यू बेटा बताने के लिए। और रब कर दें इसको, रब कर दें एवरीबॉडी। चलो मीनल नहीं आई, हाँ बेटा मीनल बीमार चल रही है इसलिए नहीं आ रही है। चलिए, साइन कन्वेंशन की बच्चे बात कर रहे हैं तो ये देखो, ये डायग्राम बनाते हैं। ये हम लेते हैं हमारा कार्टेशियन प्लेन, इस पे मैंने रख लिया कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, तो HO हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और U हमेशा नेगेटिव होगा। क्या बोलते हो? ठीक है, अब तुम बोल रहे थे कि मैम फोकल लेंथ का क्या हो, अरे तुम्हें बोला था हमेशा एक लाइट रे निकाल दो पैरेलल। अब बताओ इसकी लाइट रे पैरेलल होके कहाँ जाती है? इस पॉइंट पे जाती है ना। यहाँ पे क्या है, इसका फोकस है, फोकल लेंथ है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। दूसरी नहीं लेनी पड़ती है, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस नहीं लोगे, सेकंड प्रिंसिपल फोकस ही लोगे। और आपको फर्स्ट और सेकंड डायग्राम जब ये न्यूमेरिकल कर रहे हो तो याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ आपको एक लाइट रे पैरेलल निकालनी है और उसका नेचर याद करना है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग। लाइट रे गई और कन्वर्ज कर गई, जिस पॉइंट से निकली वो फोकस, तो फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव। क्या याद रख सकेंगे एवरीबडी?
आप अगर अपनी बुक खोल के कॉपी खोल के देखोगे तो कॉन्वेक्स लेंस के जो डायग्राम है उसके 5 रियल इन्वर्टेड हैं, ठीक है, 5 डायग्राम रियल इन्वर्टेड है और रियल इन्वर्टेड इमेज सारी इस तरफ बन रही है अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो V हमेशा 5 डायग्राम के लिए पॉजिटिव है और HI 5 डायग्राम के लिए नेगेटिव है। मैं रटने को फिर भी मना करूँगी, ठीक है, बट अगर आप चाह रहे हो, पूछ रहे हो तो मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। एवरीबडी टेक आउट योर रे डायग्राम, फर्स्ट 5 रे डायग्राम को अगर आप देखते हो और मुझे चैट विंडो पे थम्स अप डालते जाना कि हाँ मैम आप जो बोल रहे हो एटलीस्ट डायग्राम देख के समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ बेटा। ये कॉन्वेक्स लेंस है ना। कॉन्वेक्स डायग्राम के लेंस के लिए क्या 5 रे डायग्राम रियल इन्वर्टेड हैं? फटाफट थम्स अप भेजो। क्या 5 रे डायग्राम रियल इन्वर्टेड हैं? एवरीबडी कैन सी दैट। जल्दी से हाँ जी बच्चों, यस। उन 5 रे डायग्राम की रियल इन्वर्टेड इमेज क्या राइट हैंड साइड में लेंस के बन रही है? अगर राइट हैंड साइड में लेंस के बन रही है तो V होगा राइट में पॉजिटिव और HI क्या होगा नेगेटिव। सोचने की मतलब समझ में आ रहा है। अब आप उसका लास्ट केस देखो, आखिरी केस। यस आयुषी, आखिरी केस निकालो। वर्चुअल इरेक्ट इमेज कहाँ बन रही है शौर्य? वर्चुअल इरेक्ट इमेज देख के बताओ शौर्य। ऑन द सेम साइड, ठीक है, ऑन द सेम साइड बन रही है। छोटी है बड़ी है? बड़ी है। बड़ी इमेज बन रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमने आपसे पूछ लिया। यस अनुष्का, इट इज़ बिग इन साइज। तो यहाँ पे बन रही है तो मतलब V आपको फिर से नेगेटिव लेना है और HI और HO दोनों पॉजिटिव होंगे। फिर भी मैं बोलूँगी रे डायग्राम को रटो, रे डायग्राम को रटो मैं बोल रही हूँ, बट ऐसी छुटपुट चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। मेन रे डायग्राम ही अगर दिमाग में बैठा हुआ होगा तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब आपको निकालना है तो एक बार कॉनकेव लेंस निकाल लो सब लोग अपनी कॉपी में। कॉनकेव लेंस के तो बेटा 2 ही केस हैं, ठीक है, 2 ही केस हैं। ऑब्जेक्ट इसके लिए भी हमेशा कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड में, तो U हमेशा नेगेटिव है, HO हमेशा पॉजिटिव है। अब इसका डायग्राम देखोगे, पहला केस तो क्या कह रहा है कि लाइट रे पैरेलल आई डाइवर्ज कर गई और पीछे प्रोड्यूस करी तो फोकस इधर मिला आपको। यही है ना डायग्राम? देखा क्या तुम लोगों ने? हाँ यही डायग्राम है। तो इसका फोकस कहाँ है? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, उसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। रटना नहीं है, डायग्राम याद करने हैं, ठीक है। नेगेटिव है पॉजिटिव है बेवकूफ़ बच्चे याद करते हैं, समझदार बच्चे डायग्राम को याद करते हैं, ठीक है। मैम व्हाट विल बी द फोकल लेंथ फॉर द, बताया ना बेटा दीपांशी, यही तो बता रही हूँ। फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होगी। बताई तो रही हूँ बेटा, आप सुनो तो मेरी बात, है ना। और ये वाला केस इसका आखिरी डायग्राम है, इसके लिए लाइट रे गई डाइवर्ज कर गई और दूसरी हम कहाँ से पास कराते थे? ऑप्टिकल सेंटर से, और इसको पीछे प्रोड्यूस करते थे। यही है क्या डायग्राम? देख बताओ देख के, यही है। तो ये यहाँ पे कहीं मीट कर रही थी, ऐसा ही कुछ हुआ था और आपने लिखा था फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बनती है, ठीक है। तो बस वर्चुअल इमेज है, V नेगेटिव है। अगेन डायग्राम को रटो, नेगेटिव साइन नहीं रटने हैं। नेगेटिव साइन रटोगे तो सब भूल भाल जाओगे, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। साइन कन्वेंशन हम बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन में क्या y एक्सिस पे पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, x एक्सिस पे क्या होता है। डायग्राम दिमाग में बिल्कुल बिठा लो। बोलो क्लियर है? स्टार्ट करें। अगर डायग्राम क्लियर हो गए सब बच्चों को तो जल्दी से बोलो। शेल वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पार्ट? थम्स अप भेजो फटाफट। ओके जल्दी जल्दी चैट विंडो को दौड़ाया करो। ओके आओ चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहा है। हाँ बेटा चलिए, मैं पूरा क्वेश्चन लिख रही हूँ। अ 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens
is 15 centimeter. Find the nature, position and size. Position and size. वही सारी बातें हैं बेटा. 2 मिनट क्वेश्चन लिखो, 2 मिनट सोचो. ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन. बच्चे वो मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने को भी कह रहा है. फाइंड इट्स एम. फाइंड इट्स एम. लिखो, लिख लो ज़रा, लिख लो बच्चों. हाँ भव्य. यार आवाज़ तुम्हारी तो 2 दिन से आना ही बंद हो गई है. चैट विंडो पे लिख सकते हो भव्य. मैम ही इज आस्किंग प्लेस्ड के आगे क्या लिखा है? किसके आगे? प्लेस्ड. मैं पूरा बोल देती हूँ. अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर. बेटा परपेंडिकुलर की शॉर्ट फॉर्म होती है ये. इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर की शॉर्ट फॉर्म होती है, वो लिखिए. इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, position and size of the image and also find the magnification. चलो करें बच्चों. ठीक है भव्य बेटा. अब जैसे दूसरे बच्चों की आ रही है. अभी आशना की इतनी क्लियर थी आवाज़, है ना. मेरी ख्याल से आशना नहीं बोला था, बट उसकी आवाज़ काफ़ी क्लियर थी. चलो क्या करेंगे एवरीबडी, क्या करेंगे? पहले जो चीज़ें गिवन है उसको विद साइन लिखो. ठीक है, शुरुआत ऐसे करनी, डायरेक्टली पुट मत करना. तो 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट डायरेक्टली पुट करी तुमने बेटा. 2 आंखें उधर छोड़ रखी है मैंने, ध्यान रखो. सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है बच्चे. क्या करना है? प्लस 2 सेंटीमीटर एच ओ इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. ये बना लो खुद के लिए. कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ. मेरे को याद नहीं है, ये लो मैंने लाइट रे पास कराई और पैरेलल लाइट रे पास कराई, तो यहाँ पे फोकस मिल रहा है, तो मुझे पता लग गया फोकल लेंथ मुझे प्लस 10 सेंटीमीटर लेनी है. क्या ये तरीका समझ में आ रहा है? क्या ये तरीका मैंने आपको पहले मिरर में भी बताया था कि हमेशा लाइट रे मैं तो क्या करती हूँ, एक पैरेलल निकाल के देख लेती हूँ. ठीक है. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब u गिवन है -15 सेंटीमीटर. फाइंड द नेचर, पोजिशन, साइज. v निकालो, h i निकालो और नेचर निकालो, m निकालो. हाँ जी, आंसर आने लग गए. चलो मैं एक बार बता देती हूँ. 1/v minus 1/u is equals to 1/f. 1/v minus of minus u will become plus 15 and ये फोकल लेंथ होगी plus 10. 15 और 10 का एलसीएम श्योर है 30. तो इधर कितना आया? 3 minus 2 1/v. तो v की वैल्यू कितनी आ गई? पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर. अरे एक केस में नेगेटिव आती है और तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी. एच आई देखें, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल्स टू प्लस वी बाई यू. याद आ रहा है क्या फॉर्मूला? नेगेटिव साइन नहीं है इसके अंदर. सो एच आई हमको निकालना है एच ओ प्लस 2, वी 30 प्लस का यू नेगेटिव 15, ये हो गया 2 और एच आई देखो -4 सेंटीमीटर. तो रियल इन्वर्टेड इमेज मैग्निफिकेशन की बात करें तो एच आई बाई एच ओ 4/2 दैट इज ये नेगेटिव है तो -2. मैग्निफिकेशन इज जस्ट अ नंबर विद साइन. मैग्निफिकेशन इज जस्ट अ नंबर विद साइन. तो लेट मी नो ऑन द चैट सेक्शन कितने बच्चों का जवाब है. हिमाद्य का करेक्ट है, संचित का करेक्ट है, श्रेय बेटा आपका, स्वस्ति, अर्शनी, कोई बात नहीं पहला पार्ट था. हाँ जी, कुछ निकाल पाई? वी निकाल पाई थी, इंफॉर्मेशन विद साइन लिखी थी. देखो जिन बच्चों ने अपने आप सारी इंफॉर्मेशन विद साइन लिखी है वो उनका सबका आंसर आता. ठीक है, उन सब बच्चों का आंसर आता क्योंकि इधर मेन फर्स्ट पार्ट जो डिसाइड करेगा आप आंसर तक पहुंचोगे नहीं, वो आपका ये पार्ट है. ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले में ध्यान रखना. लेंस में नेगेटिव आ रहा है बेटा, अब कन्फ्यूजन क्रिएट होगा. अब आपके पास 2 मिरर हो गए, 2 लेंस हो गए और 4 तरह की फोकल लेंथ हो गई है. ठीक है, 4 तरह की फोकल लेंथ हो गई है. अब तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. अब जो रटेगा वो ख़त्म है. तो आप याद रखो तरीका, लेंस और मिरर की शेप याद रखो और फोकल लेंथ के लिए पैरेलल लाइट रे को पास करा के देखा करो. यस मैम, करेक्ट है, वेरी गुड. यस मैम, करेक्ट वी तक. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. चलिए
आगे बढ़ें, क्वेश्चन कॉपी हो रहा है। वंश बताओ समझ में आया? अक्षता, यस अक्षत, दिया, प्रियांशी, अस्मी क्लियर है बेटा? दीपांशी आपको? यस मैम। हाँ, क्या क्लियर? गुड गुड। चलिए आओ, शैल वी स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? हो गया अनिका? गुड, ओके जय। चलिए वेट मैम। मैं क्वेश्चन होता हटा लूँ, दूसरा क्वेश्चन लिख लूँगी इतने नहीं, मेरे ये नहीं हटा रही, क्वेश्चन हटा रही हूँ, है ना? चलिए, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल। अच्छा, मैंने ट्रिगो की शीट शेयर कर दी है ग्रुप पे, और उसके अंदर मैंने ये भी शेयर कर दिया है कि किस शीट में से कौन सा क्वेश्चन करना है, क्योंकि हमने 4th एक्सरसाइज अभी नहीं करी है, और जैसा कि मैंने तुमको बताया था वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बोल सकते हो, इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो, क्योंकि उसमें आज तक ऐसा कोई बोर्ड का क्वेश्चन नहीं बना कि उस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं आया हो। तो इट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द रीज़न आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने को नहीं दिए, क्योंकि बचा हुआ सब कुछ वही है। जितने भी क्वेश्चंस और आपके उस चैप्टर आप छोड़े हैं वो सारे 4th एक्सरसाइज पे बेस्ड हैं। तो इट इज़, आप जस्ट सी द लेवल कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है और कितने सारे क्वेश्चंस मैंने उसके दे रखे हैं। तो यू विल फाइंड कि 30 क्वेश्चन तो सिर्फ उस पे ही हैं, उस एक्सरसाइज के 30 क्वेश्चन आपकी शीट के अंदर दे रखे हैं मैंने, ठीक है? तो वो मैं जब सिखा दूंगी, जब अपन आगे बढ़ जाएंगे। मैम, आर वी रिक्वायर्ड टू डू ऑल द क्वेश्चन बाय टुमारो? भव्य, मेरी ख्याल से टुमारो तो नहीं, चालू तो करो भाई। ट्रिगो इज़ लाइक अ एडिक्शन। आई डोंट नो आप लोगों को अभी हुआ है या नहीं, मेरे लिए ऐसा था और मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ते पढ़ते हो जाता है। ट्रिगो के जब आप क्वेश्चन करने लगते हो और आपको आंसर आने लगता है, ये सबके साथ होता है मेरे ख्याल से, तो आपको लगता है करते जाओ करते जाओ। हो सकता है तुम लेके बैठे हो, तुम्हारे 1-1.5 घंटे में सारी शीट निपट जाए, यू नेवर नोज। तो तुम ऐसे पहले ही अपने आप को ये सोच के बैठोगे कि करना है या नहीं, जितना कर सकते हो। 5-5 तो मेरे ख्याल से 4 शीट में तो सिर्फ 5-5 क्वेश्चन ही दिए हैं, एक में 4 है, 2 में 5 है, और एक पूरी एक्सरसाइज दी है। करो करो, मिनिमम 2 से 3 एक्सरसाइज हर एक बच्चे को करनी है, मिनिमम 2 से 3 एक्सरसाइज, ठीक है? सीक्वेंस वाइज करना, 1 2 3 4 नहीं, सीक्वेंस वाइज मत करना। जो आखिरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6, सब लोग सुन रहे हैं ना? एक्सरसाइज 6 को सबसे पहले करेंगे, उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी पड़े, ठीक है? तो स्वस्ति ये लिख देना ग्रुप के ऊपर, एक्सरसाइज 6 वुड बी अटेम्प्ट बाय एवरी स्टूडेंट फर्स्ट। पहले आप एक्सरसाइज 6 करोगे, फिर कोई भी ऑर्डर फॉलो कर लो। ऐसे तो मैं कहूँगी कि उसके बाद 2 3 4 5 ऑर्डर ही फॉलो करना, ठीक है? जिससे कि अपन जिस सेम ऑर्डर में सब क्वेश्चन डिस्कस कर पाएँ। एक्सरसाइज 5th पहले करनी है, फिर 2 3 4 5, ठीक है बच्चों? चलो पहले और आखिरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A concave lens has focal length 15 centimeter. A concave lens has focal length 15 centimeter. At what distance should an object? At what distance should an object from the lens be placed so as to form its image at 10 centimeter from the lens, so that it forms an image 10 centimeter from the lens. लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बनती है, ठीक है? ऑल्सो फाइंड एम, और एम भी निकालो। 2 मिनट सब लोगों को एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन खुद लिखने के लिए। शौर्य बेटा स्टेप बाय स्टेप, है ना? हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले हर एक बच्चा साइन कन्वेंशंस पे स्टेप बाय स्टेप मूव करो। इस बार देखना अब बोर्ड्स में आई वांट कि हर एक बच्चे का ज़बरदस्त रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप एवरीबडी, साइन कन्वेंशंस। 2 मिनट इसलिए दे रही हूँ जिससे कि आप चेक कर सको अपने।
अ कॉन्केव लेंस हैज़ फोकल लेंथ, मेरे को तो ये मैंने लेंस बनाया, ये लाइट रे पैरेलल लेके आई, मुझे पता था डाइवर्ज कर जाएगी, पीछे की तरफ रास्ता बनाया और ये फोकस, मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है, f इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। आई होप सबको ये बात समझ में आती है। एट वॉट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, मतलब u का है क्वेश्चन मार्क और v हमको गिवन दे है। अब देखो फिर से लेंस रे डायग्राम को रटो। मुझे याद है, क्या तुम्हें भी याद है, कॉन्वेक्स लेंस के सारे केस वर्चुअल इरेक्ट होते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हो वहीं पे उसकी इमेज बनती है। उस केस में v हमेशा आपका -10 लेंगे। यहाँ तक किस किस का करेक्ट है? श्रेय, संचित, कोई बात नहीं, हिमाद्य, शौर्य करेक्ट है यहाँ तक। अनुष्का, दीपांशी ने आंसर ही दे दिया है। स्वस्ति यहाँ तक करेक्ट नहीं था, कोई बात नहीं। यहाँ तक जो माही, आशना, जो यहाँ तक करेक्ट कर पा रहे हैं। डायग्राम, वंश वेरी गुड, पहला स्टेप तुमने पार कर लिया है। अनिका वेरी गुड बेटा, आओ अब 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v -10 -u, f -15, ठीक है। तो u को इधर ले आओ, -1/10 + 1/15 इज इक्वल्स टू 1/u। 10 और 15 का एलसीएम 30, यहाँ पे आया -3, यहाँ पे आया 2 इज इक्वल्स टू 1/u। u इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। यस दीपांशी, योर आंसर इज करेक्ट। अब ये कह रहा है मैग्निफिकेशन, बेटा मैग्निफिकेशन इज v/u। मिरर में -v/u होता है, सब लोग याद रखो, मिरर में -v/u होता है, इसमें v/u। -30 और -15, नेगेटिव नेगेटिव उड़ गया और यहाँ पे आ गया 2 प्लस का, ठीक है। हाँ जी बोलो, हाँ बोलो बोलो। v तो -10 है ना? अच्छा गलत ले लिया क्या? पता नहीं क्या ले लिया, मुझे ही नहीं पता। सो v -10 और u -30, तो ये आ गई है 1/3, 1/3, ठीक है। माय बैड, मैंने गलत ले लिया, मुझे याद नहीं रहा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो आओ। इसके अंदर एक और आखिरी फॉर्मूला है, वो भी आपको बता देते हैं। फॉर्मूला भी और टॉपिक भी, पावर। आप कुछ बच्चों के स्पेक्स लग रहे होंगे, ठीक है। जिन बच्चों के भी स्पेक्स लग रहे होते हैं बेटा, उनका एक नंबर होता है, ठीक है। -2, +2 आपने सुना होगा, ठीक है। 2.5, 1.75, 0.25, 0.75, वो जो नंबर होता है उस नंबर को इंग्लिश में फिजिक्स की टर्म में पावर बोलते हैं, ठीक है। जो आपको आपका फ्रेंड बता रहा है कि मेरा 2 नंबर है, तो वो 2 नंबर क्या है, वो उसकी लेंस की पावर है, ठीक है। सो व्हाट इज पावर? पावर और पावर, इट इज द एबिलिटी of the lens to converge or diverge the light ray। जो लाइट रे आ रही है उसको वो मैक्सिमम कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकता है, ठीक है। उस एबिलिटी को पावर बोलते हैं। इस पावर का फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल्स टू 100/f व्हेन f इज इन सेंटीमीटर। ये बताना पड़ता है क्योंकि इसका फॉर्मूला 1/f होता है व्हेन f इज इन मीटर। हम 100 में से 99 बार और आई विल से 99.9 टाइम्स हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बिकॉज जो हमें न्यूमेरिकल्स दे रखे होते हैं उसमें VUF सेंटीमीटर्स में ही होती है। तो इट इज़ प्रिटी रेयर, 0.01% केसेस में कभी कभार फोकल लेंथ मीटर्स में होती है। तो आप याद रखेंगे 1/f यूज़ करना जब f मीटर में दे रखा हो, और अगर सेंटीमीटर में दे रखा 100/f, ठीक है। पावर की खुद की भी यूनिट होती है, वो क्या होती है? SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, ठीक है, जिसको कैपिटल D रिप्रेजेंट करते हैं। डायोप्टर, DIOPTRE, डायोप्टर। हाँ बेटा,
आप जब भी कोई स्पेक्स पहनता है तो उसके स्पेक्स में जो लेंस लगे होते हैं या तो वो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, कॉन्वेक्स लेंस पहन रहा है या कॉन्केव लेंस पहन रहा है। तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा तो उस आप कॉन्वेक्स लेंस की क्या प्रॉपर्टी चाहते हो कि वो लाइट रे को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर दे, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है। और वो कितनी कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है डिपेंड अपॉन कि आपको किस नंबर का स्पेक्स है, उसकी पावर क्या है। तो हम यही तो बोल रहे हैं, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे। जो लाइट रे आई उसको उसने कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज किया वो डिपेंड करेगा आपके नंबर के ऊपर और टाइप ऑफ लेंस पे। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कन्वर्ज करेगा, बट कन्वर्ज कहाँ करना लाइट रे को, थोड़ा यहाँ या आगे जाके या और आगे जाके, इट विल डिपेंड अपॉन योर नंबर। होता क्या है, हम ह्यूमन आई पढ़ेंगे, हमारे आईज़ के पीछे रेटिना होती है, बॉल का स्ट्रक्चर होता है आपके आई बॉल। हैव यू हर्ड द टर्म आई बॉल? आंखें आप बाहर भी निकालोगे तो एक स्फेरिकल बॉल के जैसे बाहर आती है, सॉलिड बॉल होती है। उसके पीछे की सरफेस पे रेटिना होता है। रेटिना क्या होती है आपके लिए? इमेज स्क्रीन का काम करती है। स्क्रीन क्या होती है? जिस पे आप इमेज बना सकते हो, ये सब बच्चों को पता है। तो रेटिना इज़ अ स्क्रीन फॉर अस। हमारी जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है। ये तो तुमने बचपन में भी कभी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो आई सबके होता है। और ये उल्टी इमेज बनाती है। ब्रेन इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग द इमेज एंड मेक इट अपराइट स्ट्रेट। तुम सब लोग मुझे सीधे दिख रहे हो, क्यों दिख रहे हो? क्योंकि मेरा भी दिमाग काम कर रहा है, ठीक है। सो मेरा दिमाग क्या कर रहा है, जो रेटिना पे इमेज बनी है उसको सीधी करके प्रोसेस करके मुझको दिखा रहा है। अब होता क्या है, आपकी आँखों में भी एक रियल नेचुरल लेंस है, उसको आई लेंस बोलते हैं। वो आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस की शेप का होता है। वो क्या करता है, आपके लिए रेटिना पे इमेज बनाता है, ठीक है। वो अपनी पोजीशन पे आप उसकी चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि हम, कभी मैं श्रेय जो मेरे पास में बैठा है, कभी मैं अपना मोबाइल देख रही हूँ, तो मेरे पास डिफरेंट यू ऑल आर ऑब्जेक्ट फॉर मी, बट द डिस्टेंस यू आर फ्रॉम मी इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन। हर्षनी का अलग है, ये लैपटॉप का अलग है, संचित का अलग है। तो मुझे हर बार मेरी फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, जब भी तो मेरी रेटिना बार बार अलग अलग इमेज बनाएगी। तो उसके लिए ये जो लेंस होता है, इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, इसको पतला और लंबा बनाने के लिए, मोटा बनाने के लिए, फोकल लेंथ चेंज करने के लिए सिलरी मसल्स होती हैं, CILIARY, सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है आपके लेंस को, ठीक है। अब जैसे जिसको स्पेक्स लग जाते हैं, उनके सिलरी मसल्स वीक हो जाते हैं, वो लेंस को प्रॉपर उसकी फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस कारण आपके लिए इमेज रेटिना पे नहीं बनती है, या तो रेटिना से पहले बन जाती है या रेटिना के पीछे बनती है। अब आपको तो रेटिना पे बनती तो ही आपका दिमाग काम करता। अब आपको, जैसे बच्चे कहते हैं ना कि मैम ब्लर हो गया, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि मैम इमेज ब्लर हो रही है, स्क्रीन दिख नहीं रही है। तो वो ब्लर यही होता है, आपको दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती, ब्लर ही हो जाता है आपके लिए बोर भी, ठीक है। आप सामने मुझे देख पा रहे हो, मुझे तो देख लोगे, बट जो छोटी छोटी इमेजेस होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनको नहीं देख पाओगे। उसके लिए कि आपकी इमेज पहले बन रही है या रेटिना के बाद में बन रही है, डिपेंडिंग, हम कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस, आपकी आंखों के आगे एक और लेंस पहनते हैं जो फाइनल इमेज को आपके लिए रेटिना पे बना देता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि ये हम ह्यूमन आई में पढ़ेंगे, बट फिर भी मैंने तुमको बेसिक थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि किस तरीके से तुम्हारी आंखों में के सामने लेंस जो लगे होते हैं वो फाइनल इमेज फिर से रेटिना पे बना देते हैं। अब लाइट रे दो लेंसेज से पास करेगी, एक पहले जो तुमने स्पेक्स पहना, फिर तुम्हारी आंखों में जो लेंस लग रहा है, और फाइनल इमेज एक ही बनेगी, रेटिना पे ही बनेगी। ऑब्जेक्ट की लाइट रे दो लेंसेज में से पास हो रही है, बट इमेज एक ही जगह बन रही है, रेटिना पे बन रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो दिस इज वी विल स्टडी। तो पावर, तो आपने जो लेंस पहना उसकी एबिलिटी क्या है, टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे डिपेंडिंग कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो यू कैन सी दैट फोकल लेंथ हैज़ अ साइन, ठीक है, विच मीन्स पावर डू ऑल्सो हैव अ साइन। दैट इज़ द रीज़न आप अपने फ्रेंड से पूछते हो तेरा नंबर पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, प्लस का है या माइनस का है।
ठीक है, देसी भाषा में कुछ लोग दूर का या पास का पूछते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा तो वो ये बोलेगा पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टर्म हो जाएगी, हम ज़्यादा होगा तो अभी जिन बच्चों को पता होगा मायोपिक और हाइपरमेट्रोपिक, आपकी क्लास में 100 में से 99 बच्चे मायोपिक होते हैं। मायोपिक का मतलब होता है कि उनको दूर का नज़र नहीं आता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से समझते हैं, जैसा भी है वी विल स्टडी इन ह्यूमन आई। ये थ्योरी क्लियर है जो अभी तुम्हारे साथ बात करी, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑल्सो हैज़ अ साइन, जो फोकल लेंथ का साइन होगा वही पावर का साइन होगा। इसकी यूनिट डायोप्टर 1 मार्क्स में बहुत बार पूछी गई है। यस मैम, क्लियर है, ओके बेटा। और इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ बोलो। क्योंकि फोकल लेंथ चेंज हो रही है तो आपकी पावर चेंज हो रही है। आपकी सिलेरी मसल्स क्या कर रही थी, लेंस को मोटा और पतला बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, ये एक लेंस है, ये वही लेंस है जिसको मैंने यूँ पतला कर दिया है, और ये वही लेंस है जिसको मोटा कर दिया है। तो इन सारे, अगर f इधर था तो हर बार f का डिस्टेंस चेंज हो गया है। पहले ये डिस्टेंस हो जाएगा खाली f1 यहाँ तक का, फिर ये हो जाएगा f2, फिर अंदर और लेंस है तो ये हो गया f3। तो फोकल लेंथ हर बार चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, सिलेरी मसल्स आपके लेंस को मोटा और पतला बना रही है। तो फोकल लेंथ चेंज होने से मतलब लेंस क्या कर रहा है, फोकल लेंथ चेंज कर रहा है तो उसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन, उसको रेटिना पे कहाँ इमेज बनानी वो चेंज हो रही है बार बार। लेंस आपकी आंखों का फिक्स्ड नहीं होता है, फिक्स्ड आपके चश्मे का लेंस होता है, ठीक है। आपकी चश्मे का लेंस फिक्स्ड होता है, क्योंकि जैसे इफ़ आई एम मायोपिक, मुझे इतनी दूरी के बाद नज़र नहीं आता है, ठीक है। तो उतनी दूरी के बाद मेरा चश्मा काम करेगा, ठीक है। उतनी दूरी का देखने के लिए आई नीड एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैम मैंने अगर चश्मा पहना तो मुझे पास का नज़र नहीं आएगा, आपको पास का तो नज़र आ ही रहा है ना, ठीक है। बट आपका जो बाहर का लेंस आपने पहना, सुपर मतलब जो एक लेयर आपने ऊपर लगाई है, उसकी फोकल लेंथ फिक्स्ड है। आपके आई की फोकल लेंथ चेंज करने के लिए देयर इज सिलेरी मसल्स, जो कि दूर और पास का डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट वो फोकल लेंथ चेंज कर देती है। फोकल लेंथ चेंज हो रही है तो उसकी पावर ही तो चेंज हो रही है, इसलिए पावर और फोकल लेंथ हो गए ना रिलेटेड, ठीक है। आ गई बात समझ में सब लोगों को। क्वेश्चन ये था स्वस्तिका कि मैम फोकल लेंथ और पावर कैसे रिलेटेड है। तो भाई फोकल लेंथ चेंज होगी बार बार तो पावर चेंज हो जाएगी ना, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे, ठीक है। चलिए आओ बच्चों, अब हाँ मैम हैव यू रिटन नेगेटिव साइन बिफोर p? नहीं, नो साइन, p इज इक्वल टू 100/f, जो f का साइन होगा वो पावर को मिल जाएगा, ठीक है भव्य। ओके चलिए तो विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। चलो आओ करते हैं। An object of height 2 cm is placed at a distance 15 cm. An object of height 2 cm placed at a distance of 15 cm, placed at a distance of 15 cm, कहाँ गया, in front of a concave lens, in front of a concave lens of power or power -10 diopter, -10 d, d का मतलब diopter, ठीक है। Find the size of the image, find the size of the image। 2 मिनट दे रही हूँ, जो जो इन्फॉर्मेशन को आप क्वेश्चन में उतार सकते हो अपने आंसर में, राइट इट डाउन। एवरीवन करेंगे बच्चों।
करें स्टार्ट? रुकूं 2 मिनट? इन्फॉर्मेशन लिख ली सब लोगों ने? इन्फॉर्मेशन लिख ली क्या बच्चों ने? सारे बच्चों ने इन्फॉर्मेशन लिख लिया है क्या? यस मैम। चलो और देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर HO इज ऑलवेज पॉजिटिव, placed at a distance of 15 centimeter, U is minus 15 centimeter in front of a concave lens of power minus 10 diopter. So P is equal to 100 by F. So your F will be 100 by minus 10. That will give you minus 10 centimeter is the focal length. ठीक है क्या बच्चों? आ रही है ये बात समझ में? यहाँ तक कितने बच्चों की इन्फॉर्मेशन करेक्ट है? लेट मी नो। शौर्य, हिमाद्य, श्रेय, संचित, जय, अनुष्का, केया, वेरी गुड। जय, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये एक साक्षरता करेक्ट है। आयुषी की भी करेक्ट है, दीपांशी, वंश, बहुत अच्छी बात है वंश। फाइनली जोश आ रहा है। अस्मी, अनिका, आओ बच्चों। तो F आ गया है, U आ गया है। अब 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F, है ना? अब तो खेला खेल ही लोगे, है ना? दीपांशी का आंसर आ गया है। सो 1/V माइनस ऑफ माइनस 15 और 1/F माइनस 10। सो ये हो गया प्लस 1/15 इज इक्वल टू माइनस 1/10। आज कितने 15 10 बार बार LCM 30 तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि यही LCM आ रहा है। माइनस 1/10 माइनस 1/15 और ये हो गया 30 माइनस 3 माइनस 2। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू माइनस 6। ठीक है क्या? माइनस 6 आ रहा है क्या? है ना? अब आपको इसमें क्या पूछा है? साइज ऑफ इमेज भी पूछा है। साइज ऑफ इमेज HI बाय HO इज इक्वल्स टू V बाई U। याद रखा करो V बाई U। HI निकालना है, HO कितना 2 प्लस का, ठीक है, V माइनस 6 और U माइनस 15। माइनस से माइनस गया, ये 2 और ये 5, तो HI इज़ 4/5 और 0.8 और 0.8। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है क्या? चलो ठीक है, NCERT निकालो। NCERT के क्वेश्चन कराएंगे। तुम NCERT मेरे बिना करोगे भी नहीं। NCERT बैक एक्सरसाइज बीच के भी निकाल सकते हो चाहे एक बार। सब लोग NCERT निकालो और निकालने के बाद थम्स अप भेजो कि मैम NCERT निकल गई है। एवरीवन टेक आउट योर NCERT। एवरीवन टेक आउट योर NCERT। पहले बीच के कर लेते हैं, सॉल्व अनसॉल्व वाले। हाँ, एवरीवन टेक आउट योर NCERT। NCERT निकल गई। चलो आज का होमवर्क NCERT के जो मेरे साथ हो गए वो हो गए, जो नहीं हुए वो आपको खुद करने रहेंगे। स्वस्ति होमवर्क डलेगा सॉल्व एंड अनसॉल्व एंड एट द बैक ऑफ द पेपर क्वेश्चन चैप्टर। ठीक है, इन बिटवीन एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करने हैं और अनसॉल्व भी करने हैं इन बिटवीन और एट द बैक, प्लस मैं शीट शेयर कर ही दूँगी। ठीक है, शीट। तो ये शायद ये वीक पूरा हमको लग जाएगा, क्योंकि अगर हम डिसेंट प्रैक्टिस करते हैं तो, नहीं तो 2 क्लास तो मान के चलो। हाँ, तो इस वीक की ये पहली क्लास है ना, तो 2 क्लास और तो हो ही गया पूरा वीक। ठीक है, एक आध क्लास सुबह 5 बजे ले लूँ क्या? मेरे पास वो टाइम अभी फ्री है, हैं? एक आध क्लास सुबह 5 बजे ले लूँ इस वीक? यस मैम। क्या बोलते हो? प्लेयर बच्चे हैं हमारे यहाँ पे तो। हाँ, ले लो। आई एम डैम सीरियस, आई एम डैम सीरियस, आई वॉन्ट एवरी वन। ठीक, यस मैम, ले लो। तुम्हारी कोई क्लास नहीं होती। तुम्हारी मम्मी खुशी खुशी मेरी क्लास में 5 बजे तुमको उठा के बिठा देगी और तुम्हें स्कूल की क्लास मिस करा देगी। कोई बात नहीं, छत पे नाच लेना बाद में। आओ, ठीक है, अपन प्लान करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने तुमको पहले ही बता ही रखा है कि थोड़ा ये टाइट शेड्यूल है इस वीक का मेरा। ठीक है, अगर क्लास मिस नहीं करनी है तो 5 बजे वाला बेस्ट ऑप्शन है। उस टाइम पे पूरे घर वाले सोए होते हैं और अपना तो तुम्हें पता ही है, तो वो मैं सबसे सही टाइम पे यूज़ कर सकती हूँ।
चलिए चलो बेटा एनसीईआरटी निकाल लो। एनसीईआरटी पेज नंबर 176, एनसीईआरटी पेज नंबर 176, निश्चय दिखा दो बेटा उसको भी, पेज नंबर 176। ठीक है, पहले अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम भूल जाओगे, थोड़े से क्वेश्चन उसके करवा देती हूँ। हाँ, अ रे ऑफ लाइट, बहुत जल्दी हो जाएगा दीपांशी बेटा, यहाँ पे मैं तुम बार बार क्या बोलूँ, मेरे पास यहाँ पे बच्चे 4 बजे ही पढ़ने आए हुए हैं। सोसाइटी के बाहर के बच्चों की बात करूँ, तुम ये भी मत सोचो कि मैम सोसाइटी के बच्चे आपके पास आए होंगे डाउट क्लास के लिए, नहीं। सोसाइटी के 10th क्लास के स्टूडेंट 3 साल या 4 साल पहले उनका बोर्ड्स प्री बोर्ड स्कूल में था, तो दे केम फॉर देयर डाउट 4 o'clock इन अर्ली मॉर्निंग ही होती है 4 o'clock तो। और उसके बाद 2 साल पहले मैंने बताया कि अगेन मेरे घर पे रिलेटिव्स आए हुए थे, मेरे पास बेस्ट ऑप्शन, मेरे को उनको एंटरटेन भी करना था, मुझे उनको घुमाने लेके जाना था, और मुझे तुम लोगों की जैसे क्लास मिस नहीं करनी तो उनकी भी नहीं करनी थी, तो मैंने 5:30 बुलाया था। अगेन जैसे तुम्हारी क्लास में 28 बच्चे हैं, उस टाइम पे 27 बच्चे थे, और मैंने लास्ट क्लास में बताया था 25 स्टूडेंट्स वर देयर। 5:30 बजे आधी से ज़्यादा जनता बाहर से सोसाइटी के अंदर फिजिकली आई थी। तुम्हारे पास तो अभी अपॉर्चुनिटी भैया, घर पे बिस्तर पे बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। तुमको तो मेरे पास, वो बच्चे तो बाहर से आए थे मेरे पास पढ़ने। तो दीपांशी बहुत जल्दी क्या, तुम तो ये बोलो कि मैम आप 2 बजे बोलोगी, तो अब 2 बजे मैम ही नहीं उठती है, मैम का टाइम है 3:45 का, या तो फिर 3:45 चलता है। अब 3:45 बोलती तो मैं बोलती कि हाँ जल्दी हो जाएगा, 5 बजे तो बेटा दिन निकल जाता है, छुट्टी दे दो। सक्षम मेरी तरफ से छुट्टी है, तुम कल से आना बंद कर दो, ठीक है सक्षम। चलो क्वेश्चन नंबर 1, a ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal, and why? ये कह रहा है एक रे ऑफ लाइट, सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। एक लाइट रे बढ़िया सीधी मस्त आ रही थी, एयर से पानी में घुसी और बेंड हो गई। तो भैया वो पूछ रहा है बेंडिंग किस तरफ, टुवर्ड्स और अवे, तो टुवर्ड्स। वाई टुवर्ड्स? बिकॉज the speed of the light will decrease. Refractive index of water is more than the refractive index of air. ठीक है, आपको क्या बताया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.52 मैक्सिमम होता है और लाइट की स्पीड मिनिमम होती है, ये चीज़ याद रखेंगे। हाई इधर क्या है, रेयर से डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज। थम्स अप, क्लियर है। चलिए, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फाइंड द स्पीड, ये तुम कर लोगे, ठीक है। फाइंड आउट फ्रॉम द मीडियम हैविंग हाई, ये भी तुम कर लोगे। अब तुम आ जाओ, मेरे जो मतलब का क्वेश्चन है वो मुझे बताना है 5th। ये अगेन ये 5th क्वेश्चन एज इट इज बोर्ड्स में पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, 2.52, 2.42 दोनों ही होता है, ठीक। तो 2.52, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? अजीब सा क्वेश्चन है क्या है, कौन बता सकता है? और शौर्य ने ट्राई किया है, और कोई? ओके, क्वेश्चन कह रहा है ये 2.42 क्या बता रहा है, व्हाट डज दिस 2.42 टेल यू? आओ, फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ डायमंड गिवन है, एंड ऑफ डायमंड गिवन है, मतलब क्या गिवन है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट रे मतलब एयर से डायमंड में घुस रही है, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट मीडियम इज एयर, ये 2.42 है। ज़रा फॉर्मूला लगाओ, C/V होता था ना, फॉर्मूला याद करो, C/V होता था, अगर पहला मीडियम एयर है तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸, कंफ्यूज मत होना। अब इसको लिखो, V को इधर, C को इधर और 2.42 को नीचे। क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, ये 2.42 आपको क्या बताता है? दिस टेल्स यू व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड, जब लाइट रे एयर से डायमंड में एंटर होती है, the speed of light reduces by the factor of 2.42.
ये इस तरीके से बताना है। व्हेन द लाइट रे लिख लो, बुक में लिखना है बुक में लिख लो, कॉपी में लिखना है कॉपी में लिख लो, पेंसिल हो तो बुक में लिख लेना। क्या लिखेंगे? व्हेन द लाइट लिखना है बुक में। व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड, जब लाइट रे एयर से डायमंड में एंटर करती है, then the speed of light reduces by the factor of 2.42। ये हमको ये बता रहा है, जब लाइट रे एयर से डायमंड में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी कितने के फैक्टर से? बाय द फैक्टर ऑफ 2.42, बाय द फैक्टर ऑफ 2.42। बोलो क्लियर है? दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपको कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करना था। हाँ जी बच्चों बता दो। मैम प्लीज रिपीट। रिपीट कर दो। अभी सुनना बेटा। श्रेय, शौर्य, 2.42 एक नंबर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जस्ट अ नंबर। जैसे कि आपका दूसरा क्या था? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज जस्ट अ नंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जस्ट अ नंबर बिकॉज स्पीड को स्पीड से डिवाइड कर रहे हो, इसका कोई खुद का साइन नहीं है। तो बाय अ फैक्टर, बस ये एक फैक्टर है। फैक्टर एक नंबर होता है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे? व्हेन द लाइट एंटर्स। सुन लो क्या, ले मेरे साथ साथ कॉपी मत किया। कुछ गधे बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ 3 वर्ड सुनते हैं, वो 3 वर्ड लिखते हैं, फिर जब मैं आगे बोल रही होती हूँ तो भैया वो 3 वर्ड ही लिख रहे होते हैं। पहले सुनो बेटा, इसके अंदर भगवान ने बहुत बड़ा दिमाग दिया है, इनमें हम काफ़ी सारी चीज़ें रिटेन कर सकते हैं, कोशिश किया करो। So when the light enters from air to diamond, its speed reduces by the factor of 2.42। ठीक है, जस्ट अ नंबर। हाँ जी क्या, डन हो गया बेटा? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब निकाल लीजिए सॉल्व वाले। बेटा आप खुद घर पे करना, क्योंकि मैं अभी सबके पास बुक है तो कोई मतलब नहीं है ना। सॉल्व वाले आप खुद करना। पेज नंबर 184, पेज नंबर 184, क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 184, क्वेश्चन नंबर 2। बुक में आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो बेटा लेंस मिरर सारे करने हैं, ठीक है? पूरे चैप्टर के करोगे। अगर आपने मिरर के नहीं करे हैं तो उसके सॉल्व अनसॉल्व पूरे चैप्टर लिख देना, मिरर एंड लेंस, क्योंकि हमारे गधे बच्चे हैं वो सिर्फ फिर वो लेंस ही करके आ जाएंगे। ठीक है, आओ। A convex lens form a real inverted image of a needle at a distance 50 centimeter from it। सबके पास बुक है तो सिर्फ हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। मतलब निडल का डिस्टेंस दे रखा है, इट मतलब लेंस से कितना? 50 सेंटीमीटर। क्या निडल है या इमेज डिस्टेंस है? ज़रा पढ़ेंगे फिर से। वेयर इज द निडल प्लेस्ड? कन्फ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि वो कह रहा है निडल कहाँ रखनी है। ठीक है, कई ये मैंने जानबूझ के ये गलती करके दिखाई। इससे मैं ये बताना चाह रही थी ये गलती किसी से भी हो सकती है, हमको समझ में नहीं आता। तो अब देखो इसमें गलती हो भी जाए तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि यूजुअली इन क्वेश्चन में फिर नेक्स्ट पार्ट यही आता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें पता लग जाता है कि हमने क्या गलत लिया था। तो इन्होंने मुझसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ लिया, तो इसका मतलब ये v गिवन है। तो एक रियल इन्वर्टेड इमेज लेंस की बन रही है, तो हमको ये पता लग गया भाई अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, रियल इन्वर्टेड इमेज मतलब यहाँ पे बनती है, मतलब v को हमको पॉजिटिव लेना है। ये सारी बातें कैसे याद आई मुझे? कैसे याद आई? रे डायग्राम से। ठीक है, रे डायग्राम से। हर चीज़, हर न्यूमेरिकल रे डायग्राम से ही बनेगा। हाँ, सो रियल इन्वर्टेड इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? निडल को कहाँ रखा है कॉन्वेक्स लेंस से? इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। एंड ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। देखो सारा खेला फिर से रे डायग्राम का है। बेवकूफ़ बच्चा होगा जो इसके अंदर कैलकुलेशन करेगा। अरे हाइट जब दोनों की बराबर होती है तो तुम्हें पता है 2f1 और 2f2 पे इमेज और ऑब्जेक्ट रखा होता है। याद करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2f2 होता है, 2f1 होता है, ठीक है, और यहाँ पे 2f2 होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है तो उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी जब सेम साइज की है तो डिस्टेंस भी सेम है भैया, वी यू इज़ -50, तो मैंने जो पहले गलती करी थी वो भी सही थी, ठीक है। u इज़ -50, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है बच्चों। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे ही मैंने ये पढ़ा कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है तो मुझे रे डायग्राम याद आ गया कि जब 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखते थे तो 2f2 पे उसकी इमेज बनती थी। तुमको भी ऐसे ही याद आना चाहिए, तो कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। किसी को याद आया था क्या? किसको याद आ गया था? अब ये कह रहा है फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। लेंस की पावर निकालो। फॉर्मूला है तुम्हारे पास 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v बच्चे कितना 50, माइनस ऑफ माइनस प्लस u विल गिव यू 50, 1/f, तो f विल बी 25। अरे इतनी कैलकुलेशन कर सकते हो, कर लोगे ना? 50 2/50, 50/2 कितना 25 पॉजिटिव का, ठीक है। तो पावर क्या होगी भैया? पावर विल बी 100/f, दैट इज़ 100/25। शायद यूनिट गलत लगा दी, अदरवाइज फोर्स पावर 4 डायोप्टर, शायद भव्य ने बताई थी सबसे पहले। फोर्स पावर इज 4 डायोप्टर। बोलो क्लियर है? हाँ जी, यूनिट भी ठीक है, क्लियर है? आराम से लिख लो और बताओ आप लोगों को डायग्राम याद है क्या? आप ये सोच पा रहे हो अगर एच आई एच ओ के बराबर है तो यू वी का डिस्टेंस बराबर होगा। ये सबसे इजी केस है, इसमें इन्होंने आपकी नॉलेज चेक कर ली कि आपको रे डायग्राम याद है या नहीं, ठीक है? क्लियर? क्लियर है अस्मी, अनिका, आयुषी? हमारी क्लास में ए नाम के बच्चे बहुत हैं यार, ए अल्फ़ाबेट के कितने बच्चे हैं? अक्षत, अक्षता हैं, चेक किया जाए, आशना, सारे ए के भरे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 ही बच्चे कैसे हैं? डन? बढ़ें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ये एमसीक्यू देखते हुए चलेंगे। आओ एमसीक्यू देखें। एमसीक्यू क्या कह रहा है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। लेंस बनाने के लिए आप क्या यूज़ नहीं कर सकते हो भैया? लेंस बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए थोड़ी बहुत तो, ठीक है। वाटर में मिल जाएगी, ग्लास में मिल जाएगी, प्लास्टिक में भी शायद मिल जाएगी, बट क्ले में बिल्कुल नहीं मिलेगी। येस, क्ले इज़ द करेक्ट आंसर। द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कॉन्केव मिरर ने एक इमेज बनाई है। कॉन्केव मिरर भैया आखिरी केस, कॉन्केव मिरर की 5 रियल इन्वर्टेड होगी। आखिरी केस कौन सा? शेविंग मिरर, मेकअप मिरर, ठीक है, जो छोटी सी इमेज बना के देता था आपको, नहीं सॉरी बड़ी बना के देता था, बड़ी बना के देता था आपको, ठीक है। वेयर शुड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना होता है? बिल्कुल चेहरे के पास में, ठीक है। देखो ये जो मिरर केस, मिरर कॉन्केव मिरर का बेटा ये जो आखिरी केस है ना, इसमें बहुत ये जो मेकअप मिरर के, अगर आपको ये आखिरी केस याद हो जाता है तो बहुत मज़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है जब पापा शेविंग के बाद अपना फेस देखते हैं, ईदर टू सी अ स्कार कि कहीं कट तो नहीं लग गया और कहीं हेयर नहीं रह गया, तो फॉर बोथ द केसेस आपको मिरर को आपके चेहरे के पास लेके आना है। और ऐसे ही अगर आपकी सिस्टर या मदर देख रहे हैं तो फाइनल टचअप के लिए, ठीक है, कहीं फाउंडेशन ज़्यादा तो नहीं है या कहीं रह ही नहीं गया हो, ठीक है। तो इन दोनों ही केसेस में आप मिरर को बहुत पास लेके आ रहे हो, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के बहुत करीब है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, यस, ठीक है। तो अनुष्का ने पहले आंसर ए दिया था जो कि गलत जवाब था। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये देखो, रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस, कौन बताएगा? ट्वाइस द फोकल लेंथ। अरे अभी तो केस डिस्कस कराया, ये देखो बना ही हुआ है अभी भी,
2f1 2f2, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लिखा मिलेगा तुमको, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लिखा मिलेगा यहाँ पे। फोकल लेंथ देखो, मिरर के अंदर बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो ऑब्जेक्ट को, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन जाती है, बट वो मिरर में बोलते हैं। लेंस के अंदर बोलते हैं 2f1 पे रखो और 2f2 पे इमेज बन जाती है। तो ट्वाइस 2f1 क्या है, f1 का डबल, 2f2 क्या है, f2 का डबल। तो B इज द करेक्ट आंसर। वंश आपकी मिस्टेक पकड़ पा रहे हो बेटा कि B क्यों है करेक्ट आंसर, शायद आपने D दे दिया था। सबको क्लियर है क्या? पलाश गुड मॉर्निंग हो रही है क्या अभी, या गुड आफ्टरनून है? लंच नैप चल रहा है अभी, कुछ बच्चे मेरी क्लास में लंच नैप लेने आ गए होंगे, ऐसा है क्या? चलो नेक्स्ट, अ स्फेरिकल मिरर, नो मैम, ठीक है पलाश कोई बात नहीं। अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। ये कह रहा है मिरर और लेंस दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव है। अब देखो एक दूसरे के उल्टे हैं। अभी तुमने कॉनकेव लेंस पढ़ा है, अगर तुमको वो याद है तो वैसे कर लो जैसे तुमको याद हो। ये लाइट रे गई, ये डाइवर्ज हो गई, फोकल इसका कहाँ है, नेगेटिव में। तो कॉनकेव लेंस, मिरर ये पॉलिश किया, ये लाइट रे गई और क्या होगी, हैं कहाँ जाएगी? ये कौन सा लेंस है? और सॉरी कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो ऊपर ले जाऊं, ठीक है। डायग्राम भूल गए बच्चे, डायग्राम भूल गए। तो ये तो पॉजिटिव बन रही है। तो अब इधर ये मैंने बनाया कॉनकेव मिरर, ये लाइट रे गई और कन्वर्ज कर गई। तो मिरर और लेंस दोनों ही कैसे हैं, कॉनकेव, ठीक है ना। श्रेय सही जवाब दे रहे थे। आया क्या समझ में? देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, अब कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा, बिकॉज अब आपने लेंस और मिरर दोनों पढ़ लिए, ठीक है। पहले तो खाली मिरर और अब लेंस। तो प्लीज़ ये समझ में आया तो सब लोग थम्स अप बोलेंगे, नहीं तो मैं फिर से समझाऊंगी। आंसर कॉनकेव मिरर और लेंस, क्या सबको क्लियर है? एवरीवन आई एम वेटिंग, है ना। अंडरस्टूड अक्षता? और कोई किसी को भी दिक्कत है तो बताएंगे, किसी को भी। हाँ जी आयुषी, दिया, केया, अक्षत क्लास में है क्या? अनिका क्लियर है बेटा? यस अक्षत, आर यू देयर? समझ रहे हो क्या बच्चे? शौर्य आ रहा है क्या समझ में? पलाश, आशना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी कॉन है। No matter how far you stand from a mirror, your image appear erect. The mirror is likely to be erect. प्लेन मिरर के केस में हमेशा erect बनती है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा erect इमेज बनती है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ बताओ, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ बताओ जिसको यूज़ होगा। रेयर व्यू मिरर, हाँ रेयर व्यू मिरर, रेयर व्यू मिरर फटाफट आंसर दिया करो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज रीडिंग स्मॉल लेटर्स, हाँ विजिलेंस मिरर भी बोलते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। अरे छोटे लेटर्स को बड़ा करना है तो पहले तो देखो लेंस को कहाँ रखोगे। लेंस को, ये मेरा छोटा सा वर्ड लेटर है, उसको देखने के लिए मैं बहुत पास रखूँगी, बहुत पास। देखा होगा ना, बारीक चीज़ को देखने के लिए लेंस को ऑब्जेक्ट के पास रखा जाता है और वो फिर उसको बड़ा कर दे। अरे शेविंग मिरर जैसा काम नहीं हो रहा क्या? शेविंग मिरर जैसा काम हो रहा है भव्य, सोच के देखो, शेविंग मिरर जैसा काम हो रहा है। ये आपने ऑब्जेक्ट के पास में बिल्कुल लेंस को रखा
और वो उसकी मैग्नीफाइंग इरेक्ट इमेज बना के दे रहा है। अरे कॉन्वेक्स मिरर तो बच्चे छोटी, अच्छा मैं मिरर क्यों बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, माय बैड, लेंस, लेंस, सो लेंस, मैं देखो मैं खुद ही कंफ्यूज होने लग गई हूँ, ठीक है। इसमें लेंस की बात कर रहे हैं ना, लेट मी सी, अरे मिरर की बात कहाँ है क्वेश्चन, लेंस की बात कर रहे हैं, हाँ तो लेंस की बात कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस का आखिरी केस, कॉन्वेक्स लेंस का आखिरी केस जिसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, ऑप्टिकल सेंटर और पोल के बीच में, डायग्राम निकाल के देख लो आप लोग, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है क्या, हाँ, और उसकी इमेज कहाँ बन रही है, उसके पीछे बन रही है और बड़ी बन रही है, उसके पीछे और बड़ी बन रही है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस, तो ये क्या कह रहा है, अब रखना कहाँ पे है। अब सुनना, आराम से सुनना ये क्वेश्चन, देखो 50 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, पहले तो ये बताओ। और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, 5 और 50 में डिफरेंस से क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन मुझे इसका आंसर 5 और 50 से क्या फ़र्क पड़ेगा। एक एक करके पूछूंगी, कोई मुझे चैट विंडो पे बता रहा है फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा। श्रेय बोलो। देखो तुमको बना के दिखाते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है दिमाग मत लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन मिरर ले लेते हैं, सॉरी लेंस ले लेते हैं, आओ। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ ये रही, फोकस ये रहा, और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकस ये रहा, ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। देखो अगर लेंस छोटा होगा तो ऑब्वियसली उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर छोटा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा, फोकल लेंथ छोटी होगी, क्योंकि आर और एफ में रिलेशन होता है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका छोटा ही तो होगा क्या छोटा, सोच के बताओ, होगा या नहीं होगा, क्या इससे फर्क पड़ेगा। यस मैम। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने से ये जाएगा और ये इसको इधर कन्वर्ज कर देगा, ये इसका फोकस होगा पास में, और ये तो इसकी इमेज यहाँ बनी। अब इसको देखो, यहाँ पे रखो, ऑब्जेक्ट तो उतने ही साइज का है, लेटर्स तो उतने छोटे से ही हैं, ये लाइट रे गई और ये इसका फोकस आगे मिलेगा कहीं, और इसका ऑप्टिकल सेंटर अब ये कहीं पीछे ज़्यादा जाएगा, ठीक है, तो बड़ी इमेज बहुत दूर जाके मिलेगी। डिफरेंस समझ में आ रहा है 5 और 50 में? कितने बच्चों को 5 और 50 में डिफरेंस समझ में आ रहा है? कितने बच्चों को 5 और 50 में डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखो ये वाला न्यूमेरिकल आप खुद नहीं कर पाओगे, मैं समझा रही हूँ, बताओ। गायब है पीछे आंसर, हाँ पीछे से आंसर एक बार चेक करके बताना किसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बेटा 5 और 50 में क्या डिफरेंस होगा, ज़रा मुझे सोच के बताओ, ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं, हम क्या इतनी दूर ऑब्जेक्ट अपने लेंस छोटे से जो डिक्शनरी का वर्ड है वो इतनी दूर थोड़ा नज़र आता है, हमको पास ही नज़र आता है, थोड़ा सा उभरा बड़ा नज़र आता है। तो इसका मतलब ये तो डिसाइड हो गया कि फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर लेनी है, और ये भी डिसाइड हो गया कौन सा लेंस लेना है, तो सब कुछ ही डिसाइड हो गया। तो फिर सी आंसर हो गया क्या, और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। येस बच्चों, क्लियर है क्या कॉन्वेक्स लेंस 5 सेंटीमीटर का क्यों लेना है? अरे 50 और 5 में बच्चों को ये समझ में नहीं आता 50 या 5, तो वाई 5 इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वाई 5 इज दिस क्लियर? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन, शैल वी स्टार्ट? ओके बच्चों,
क्या बेटा कुछ, हाँ भव्य तुम लिख दो, तुम्हारी आवाज़ नहीं आती है या फिर तुम्हारे को दूसरे बच्चे सुन के बता देंगे। चलो तुम बोलो, कोई और तुम्हारी बात बता देगा मुझे। बोलो क्या बोल रहे हो। चलो जिसको भव्य की आवाज़ आ गई है वो मुझे बता दे, मेरे लिए बताए क्या बोल रहा है भव्य। अरे बताओ जल्दी से। आशना तुमको तो समझ में आती है ना उसकी बात। मैम अब सुना नहीं था कि उसको बोलो दोबारा। भव्य फिर से बोलो, आशना सुन के बताएगी मुझे। मैम ये ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी ना। मैम इसिंग ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी क्या? किस केस में? मैम 50 सेंटीमीटर। हाँ भव्य ज़्यादा बड़ी भी बनेगी और दूर भी बन रही है, ज़्यादा बड़ी भी और दूर भी बन रही है। हमको क्या चाहिए, जो लेटर है उसको हम पास से ही देखते हैं और थोड़ा सा उभरा हुआ देखते हैं। तो ये काम कर रहा है ना हमारे लिए, लेटर को पास में भी दिखा रहा है और बड़ा भी दिखा रहा है। 5 सेंटीमीटर वाला मस्त काम कर रहा है अभी। ठीक है भव्य, दूर भी बन रही है और बड़ी भी बन रही है। हाँ ओके चलो ठीक है। आओ 7th क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। बच्चों ये आप लोग घर पे ट्राई करना बेटा। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट using a concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be the range of distance of the object from the mirror? सुनो अब देखो, मिरर है, कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो एक बार। क्या क्वेश्चन है? वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज, कॉन्केव मिरर। क्या कॉन्केव मिरर यही होता है? इज दिस योर कॉन्केव मिरर? ये इसका पोल है, ये फोकस है, ठीक है। कॉन्केव मिरर का तो आखिरी केस ही होता है इरेक्ट इमेज के लिए, रियर व्यू मिरर। ठीक है, याद आ रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? याद है? चलो अब ये कह रहा है फोकल लेंथ दे रखी 15 सेंटीमीटर, एफ इज गिवन 15 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है वेयर शुड बी, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब बताओ, आखिरी केस में अगर इरेक्ट और वर्चुअल इमेज चाहिए तो आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हो ना। पोल और फोकस के बीच में रखना है तो रेंज क्या हो गई है? 0 to 15। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? इन बिटवीन 0 to 15 का मतलब, भाई क्वेश्चन हमें पता है 6th वाला कहता है, 6th रे डायग्राम की ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दो। मैम यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे? कहीं भी, बट इन बिटवीन पोल एंड फोकस। तो रेंज क्या हो गई? 0 to 15। यस, इज दिस क्लियर हर्षनी? क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? हिमाद्य, रेंज का मतलब समझ में आ रहा है? बताओ अस्मी को, अनिका को। हाँ क्लियर है रेंज का मतलब? 0 to 15। अनुष्णा क्लियर बेटा? अब ये कह रहा है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज। हमको पता है वर्चुअल इरेक्ट, जब इरेक्ट है तो वर्चुअली होती है। इज़ द इमेज लार्जर देन द? येस, लार्जर भी होती है। और आखिरी ड्रॉ द रे डायग्राम, वो हम कर लेंगे पड़ोस वाले की कॉपी देख के। पता लगा उसने भी गलत कर रखा है तो खुद ही कर लेना, ठीक है। चलिए अब कल छुट्टी रखेंगे, कल का बोला था ना, कल की कॉम्पनसेटिंग क्लास में ले चुकी हूँ। हाँ तो भव्य अब तुम होमवर्क कर सकते हो। ओ ये तो हम भूल ही गए थे, कल छुट्टी है तो भैया होमवर्क सारा करना है। नाउ यू हैव टू कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज, ऑल द एक्सरसाइज, और हार्डली कुल मिला के 25 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे हैं उसमें, ठीक है। सो स्वस्ति, ऑल द एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज एक में 5, एक में 5, एक में 4 और एक में 10 होंगे। तो भैया आपके पास आज का दिन, कल का दिन, और आज मैं शाम तक तुम्हारे लिए रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की भी शीट अपलोड कर दूंगी, इसका भी होमवर्क है। परसों के टाइम में मैं बता दूंगी, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, पढ़ाई करो, मिलते हैं अपन। थैंक यू मैम। ओके बेटा, ओके बेटा। हाँ ले लो, ओके बेटा।